हाय फ्रेंड्स, दिस इज दीपू दत्ता फ्रॉम साहू टेक्नो गाइड। आज के ये वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ TP-Link मेश रेंज एक्सटेंडर का अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू। तो ये एक डुअल बैंड रेंज एक्सटेंडर है। तो आपके पास अगर 2.4 गीगाहर्ट्ज का वाईफाई है तो भी कनेक्ट कर सकते हैं, या 5 गीगाहर्ट्ज का वाईफाई है तो भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली इसका यूज ये है कि अगर आप घर में वाईफाई का राउटर लगाए हैं और उसका रेंज कम पड़ रहा है दूसरा रूम में, तो ये एक्सटेंडर को आप यूज कर सकते हैं। तो अभी आप स्क्रीन में ये वाईफाई रेंज एक्सटेंडर का टेक्निकल स्पेसिफिकेशन देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल में नया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। सो फ्रेंड, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, इसका बॉक्स पैक का फ्रंट एंड बैक साइड में बहुत कुछ डिटेल्स दिया गया है। तो बॉक्स का यहाँ पे मेंशन किया गया है AC1200 डुअल बैंड है। ये मींस 5 गीगाहर्ट्ज में आप कनेक्ट कर सकते हैं एंड 2.4 गीगाहर्ट्ज में भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। अगर 5 गीगाहर्ट्ज में आप इसको कनेक्ट करते हैं तो आपको 867 Mbps का मैक्सिमम स्पीड मिलेगा। अगर आप इसको 2.4 गीगाहर्ट्ज में कनेक्ट करते हैं तो मैक्सिमम आपको 300 Mbps का स्पीड मिलेगा। इसका मॉडल जो है RE300 है, वर्क्स विथ एनी वाईफाई राउटर। तो ये उसका बैक साइड है। तो यहाँ पे भी डुअल बैंड कनेक्शन लिखा गया है, हाई स्पीड मोड है, एक्सेस कंट्रोल है एंड अडेप्टिव पाथ सिलेक्शन है। एंड ये जगह में 3 इयर्स का वारंटी लिखा गया है एंड टोल फ्री नंबर दिया गया है उसका सपोर्ट का एंड ईमेल एड्रेस दिया गया है सपोर्ट का। तो अभी हम इसको ओपन कर देते हैं। तो जैसे ही ओपन करेंगे पहले आपको वाईफाई रेंज एक्सटेंडर जो है वो मिल जाएगा। उसके साथ साथ बॉक्स में और कुछ पेपर डॉक्यूमेंट है, जैसे कि यहाँ पे इंस्ट्रक्शन गाइड है आप कैसे इसको इंस्टॉल करेंगे, जो कि मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाने वाला हूँ। और नेक्स्ट यहाँ पे और एक पेपर मिला है जो कि पब्लिक लाइसेंस नोटिस है। तो ये हमारा वाईफाई रेंज एक्सटेंडर है। जैसे कि ये उसका फ्रंट साइड है, यहाँ पे कुछ सिंबल दिया गया है जो कि लाइट ऑफ होता है, जैसे पहले रहता है पावर सिंबल। तो यहाँ पे एक लाइट है। अगर आपका ये वाईफाई रेंज एक्सटेंडर जो है वो स्टार्ट हो रहा है तो ये ब्लिंक होता रहता है, या उसका फ्रेमवेयर अगर अपडेट होता है तो ये ब्लिंक होता रहता है। बाकी नॉर्मल वर्किंग कंडीशन में ये सॉलिड लाइट जो है सॉलिड हो जाता है। एंड सेकेंड, यहाँ पे सिग्नल का सिंबल दिया गया है एंड यहाँ पे भी लाइट ऑफ होता है। अगर ये ऑफ है तो आपका जो सिग्नल है वो बंद है। अगर यहाँ पे ये ब्लिंक हो रहा है तो WPS का कनेक्शन प्रोसेस में है। अगर ये सॉलिड रेड हो जाता है तो आपका सिग्नल जो है वो वीक है। अगर ये सॉलिड व्हाइट रहता है तो आपका सिग्नल जो है परफेक्ट है। एंड यहाँ पे 2.4 गीगाहर्ट्ज का एक सिंबल दिया गया है विथ लाइट है। मीन्स अगर 2.4 गीगाहर्ट्ज में कनेक्टेड है तो यहाँ पे लाइट जो है वो सॉलिड रहता है, या यहाँ पे 5 गीगाहर्ट्ज में अगर आप कनेक्ट किए हैं तो यहाँ पे ये सॉलिड रहता है। और ये जगह में 2 पिन दिया गया है जो कि इंडियन कोई भी सॉकेट में आप इसको लगा सकते हैं। एंड ये साइड में एक रीसेट होल है, यहाँ पे पिन आप इंसर्ट करके ये डिवाइस को रीसेट कर सकते हैं। एंड ये जगह में उसका WPS का बटन है। मीन्स जैसे ही आपको इसको कनेक्ट करना है राउटर के साथ तो ये बटन काम में आता है। जैसे कि इसको सेटअप करने के लिए 3 माध्यम है। पहला जो है वो है WPS बटन के थ्रू में भी आप वन टच में इसको सेटअप कर सकते हैं। एंड सेकेंड जो है वो लैपटॉप के थ्रू में, अगर आपके पास विंडोज लैपटॉप है या मैकबुक है तो भी आप इजीली इसको सेटअप कर सकते हैं। एंड थर्ड जो है वो है मोबाइल फोन के थ्रू में। तो पहले शुरू करते हैं WPS बटन से। जैसे कि अगर आप कोई भी वाईफाई राउटर देखेंगे तो उसमें एक WPS का बटन रहता है या कनेक्ट का बटन रहता है। तो पहले वो बटन को आपको लॉन्ग प्रेस करके रखना है। उसके बाद आपका वाईफाई रेंज एक्सटेंडर में आपको जाना है। उसका जो WPS बटन है उसको 1 सेकेंड तक आपको प्रेस करके रखना है। तो जैसे ही आप उसको प्रेस करेंगे तो जो आपका राउटर का डेटा है वो कॉपी कर लेगा आपका रेंज एक्सटेंडर में। तो उसके बाद सेटअप जो है कंप्लीट हो गया। तो जैसे ही सेटअप कंप्लीट हो जाएगा आपका जो वाईफाई रेंज एक्सटेंडर है उसका जो पावर बटन है वो ब्लिंक होना बंद हो जाएगा, मीन्स वो सॉलिड हो जाएगा। तो आपको समझ जाना चाहिए कि सेटअप जो है कंप्लीट हो गया। एंड सेकेंड बात करते हैं लैपटॉप का। तो लैपटॉप में कॉन्फ़िगर करने के लिए पहले आपका जो वाईफाई रेंज एक्सटेंडर है उसको आपको पावर सॉकेट में लगाना है। पावर सॉकेट में लगाएंगे तो यहाँ पे जो पावर बटन है वो पहले ब्लिंक होगा, ब्लिंक होने के बाद वो सॉलिड हो जाएगा। तो सॉलिड हो जाने के बाद आपको आपका लैपटॉप स्क्रीन में जाना है। तो ये हमारा लैपटॉप स्क्रीन है। यहाँ पे पहले आपको वाईफाई में जाना है। वाईफाई में जाएंगे तो ये आपका वाईफाई में कनेक्टेड दिखेगा, बट यहाँ पे जो हमारा रेंज एक्सटेंडर है उसका भी SSID शो करेगा। तो आपको वहां पे सिंपल क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक कर देंगे वो कनेक्ट हो जाएगा।
तो उसके बाद आपको जाना है आपका कोई भी वेब ब्राउजर में, तो वहां पे टाइप करना है एक आईपी जो कि 192.168.0.254। तो ये जैसे ही आप टाइप करेंगे तो इंटरफेस कुछ देखने के लिए ऐसे आएगा। तो उसके बाद आपको यहाँ पे एक पासवर्ड सेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप कोई भी पासवर्ड रख सकते हैं, जैसे मैं सिंपल 1 to 9 तक रखता हूं। तो उसके बाद आपको स्टार्ट करना है। तो जैसे ही स्टार्ट करेंगे तो उसके बाद पेज कुछ ऐसे आएगा एंड ये स्कैन करेगा आपका राउटर को। तो ये जगह में ये राउटर को स्कैन कर लिया, जैसे यहाँ पे 2 शो कर रहा है, तो पहला वाला जो है ये हमारा राउटर है, तो इसको हम सिलेक्ट करते हैं। तो ये जगह में आपका राउटर का पासवर्ड आपको इंसर्ट करना है, आपको नेक्स्ट कर देना है। तो जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो ये सेकंड आपको 5 गीगाहर्ट्ज का नेटवर्क मांगेगा। जैसे कि हमारे पास ये 2.4 गीगाहर्ट्ज का वाईफाई है, तो यहाँ पे 5G नहीं है, तो हमको सिंपली यहाँ पे स्किप कर देना है। अगर आपके पास 5 गीगाहर्ट्ज का नेटवर्क है तो वहां पे भी उसका पासवर्ड आपको डालना पड़ेगा। तो ये जगह में मैं स्किप कर देता हूँ। तो यहाँ पे फिर से कंफर्म के लिए SSID एंड पासवर्ड शो कर रहा है, तो आपको कंफर्म कर देना है। तो जैसे ही आप कंफर्म करेंगे तो यहाँ पे आपका जो एक्सटेंडर का SSID एंड पासवर्ड यहाँ पे शो करेगा। तो आपको ये दोनों याद रखना है, जैसे 2.4 गीगाहर्ट्ज का है एंड 5 गीगाहर्ट्ज का है, ये दोनों का SSID एंड पासवर्ड आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट। तो जैसे ही नेक्स्ट करेंगे ये आपका वाईफाई रेंज एक्सटेंडर को रिबूट करेगा एंड आपका डेटा जो है वो सेव कर देगा। तो नेक्स्ट आपको पेज कुछ ऐसे आएगा, जैसे कि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपका जो वाईफाई रेंज एक्सटेंडर है ये प्रॉपर लोकेशन में है कि नहीं, मीन्स यहाँ पे आपका राउटर का सिग्नल के अंदर है कि नहीं। तो यहाँ पे हमको अच्छा सिग्नल मिल रहा है, तो यहाँ पे हम डन कर देते हैं। तो फिर से ये फिनिश होने से पहले आपको दोनों SSID शो कर रहा है, जैसे 2.4 गीगाहर्ट्ज एंड 5 गीगाहर्ट्ज। तो आपको और एक बार चेक कर लेना है एंड याद रखना है। उसके बाद ये चेक बटन में क्लिक कर देना है एंड फिनिश कर देना है। तो आप कोई भी फोन से इसको सेटअप कर सकते हैं। अगर आपके पास आईफोन है तो भी कर सकते हैं, या अगर आपके पास एंड्रॉइड फोन है तो भी आप कर सकते हैं। तो सिंपल आपको आपका आईफोन में अगर सेटअप करना है तो आपको बारकोड स्कैनर में जाना है एंड यहाँ पे जो बॉक्स पैक के ऊपर आपको बारकोड मिलता है उसको स्कैन कर देना है। जैसे मैं यहाँ पे स्कैन कर दिया तो ये डायरेक्ट ले जाएगा आपको एप्लीकेशन स्टोर के अंदर। जैसे ये एप्लीकेशन स्टोर में ले गया तो यहाँ से सिंपल आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सेम एप्लीकेशन आपको एंड्रॉइड फोन में भी मिल जाएगा। तो ये अभी डाउनलोड हो गया, तो हम यहाँ पे ओपन कर देते हैं। तो ये जगह में आपको परमिशन ओके कर देना है। तो ये जगह में आपको मैसेज आ रहा है लोकल नेटवर्क को आपको एनाबल करना है, तो गो टू सेटिंग। तो ये जगह में हमारा लोकल नेटवर्क जो है ये ऑलरेडी एनाबल है। तो ये जगह में आपको आई हैव गिवन लोकल परमिशन, इसमें क्लिक कर देना है। तो उसके बाद एग्री करना है। तो ये जगह में आप देख सकते हैं आपको एक TP-Link का यूजर आईडी एंड पासवर्ड चाहिए, तो ये कंपलसरी है। अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ पे क्रिएट आप कर सकते हैं, मीन्स आपको कोई भी ईमेल आईडी देना है, पासवर्ड सेट करना है। तो उसके बाद आपको लॉगिन कर देना है। जैसे ही लॉगिन करेंगे आपको ये अलाउ करना है एंड नॉट सेव। तो उसके बाद नो डिवाइस फाउंड आ रहा है, तो आपको मैनुअली डिवाइस जो है ऐड करना पड़ेगा। तो ये हमारा रेंज एक्सटेंडर है, तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो नेक्स्ट मैसेज आ रहा है पावर LED इज सॉलिड ऑन। तो यहाँ पे हमारा रेंज एक्सटेंडर में जो पावर बटन है उसका लाइट जो है सॉलिड है, तो यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं। तो ये जगह में आ रहा है आपको TP-Link का एक्सटेंडर में आपको ज्वाइन करना है कि नहीं, मीन्स आपका जो रेंज एक्सटेंडर का SSID है उसको आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ये जगह में RE300 जो है यहाँ पे ये डिटेक्ट कर लिया। तो ये जगह में आपको एक पासवर्ड सेट करना पड़ेगा, जैसे सेम टू सेम हम किए थे लैपटॉप में। तो सेम वे में यहाँ पे भी ये आपका राउटर को डिटेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पे हमको सिलेक्ट करना है एंड यहाँ पे हमारा राउटर का पासवर्ड जो है वो इंसर्ट करना है। तो सेम यहाँ पे भी 5G नेटवर्क आपको मांग रहा है। यहाँ पे अगर आपके पास नहीं है तो आप सिंपल स्किप कर सकते हैं। अगर आपके पास 5 गीगाहर्ट्ज का वाईफाई है तो यहाँ पे भी उसका SSID एंड पासवर्ड आपको सेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं स्किप कर देता हूँ। तो ये जगह में हमारा 2.4 गीगाहर्ट्ज का SSID एंड जो पासवर्ड है हमारा राउटर का ये शो कर दिया। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट कर देंगे। तो सेम यहाँ पे भी एक्सटेंडर का SSID एंड पासवर्ड आपको दिखा रहा है 5 गीगाहर्ट्ज एंड 2.4 गीगाहर्ट्ज का। उसके बाद अप्लाई कर देना है। तो सेम यहाँ पे भी आपको मैसेज आ रहा है कि आपका जो एक्सटेंडर है ये प्रॉपर लोकेशन में है या नहीं। तो हमारा ये प्रॉपर लोकेशन में है, तो यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं। तो फाइनली ये हमारा एक्सटेंडर जो है इसमें डेटा कॉपी हो गया। तो ये पेज में आपको शो कर रहा है कनेक्ट टू योर नेटवर्क। तो यहाँ पे दोनों नेटवर्क शो कर रहा है 2.4 गीगाहर्ट्ज एंड 5 गीगाहर्ट्ज।
जैसे कि हमारे पास ओनली 2.4 गीगाहर्ट्ज है, तो हम यहाँ पे इसको कनेक्ट कर देते हैं। तो उसके बाद आपको ज्वाइन कर देना है। तो ये जगह में हम स्पीड टेस्ट कर लेते हैं। जैसे कि ये अभी हमारा एक्सटेंडर में कनेक्ट है, जैसे कि वाईफाई रेंज आप देख सकते हैं एकदम फुल दिखा रहा है। तो ये जगह में हम टेस्ट कर लेते हैं। तो ये जगह में आप देख सकते हैं डाउनलोड स्पीड जो है 22.4 दिखा रहा है एंड अपलोड स्पीड जो है 23.3 दिखा रहा है। तो ये जगह में आप देख सकते हैं हमारा जो ओरिजिनल राउटर है उसमें एक सिग्नल कम दिखा रहा है, जबकि एक्सटेंडर में फुल दिखा रहा है। तो अभी हम हमारा ओरिजिनल राउटर को कनेक्ट कर देते हैं एंड ये जगह में फिर से हम स्पीड टेस्ट करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं हमारा एक्सटेंडर का स्पीड कुछ ऐसा था। तो ये जगह में देख सकते हैं हमारा ओरिजिनल जो राउटर में हम कनेक्ट किए, तो यहाँ पे डाउनलोड स्पीड जो है वो 17.2 दिखा रहा है एंड अपलोड स्पीड जो है ये 11.4 दिखा रहा है। तो ये जगह में ये जो इंटरनेट का स्पीड है उसको 10 से 20% बूस्ट करता है एंड आपका सिग्नल को ज्यादा बूस्ट करता है। तो ये जगह में वाईफाई रेंज एक्सटेंडर का आप क्लोज लुक देख सकते हैं। जैसे कि ये पावर बटन है, यहाँ पे जो लाइट है ये सॉलिड है एंड व्हाइट कलर में है। तो ये सिग्नल का है, यहाँ पे भी व्हाइट कलर है एंड यहाँ पे लाइट जो है 2.4 गीगाहर्ट्ज में है, बट यहाँ पे 5 गीगाहर्ट्ज में लाइट नहीं है क्योंकि हमारे पास 5 गीगाहर्ट्ज का नेटवर्क नहीं है। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा आप आपका वाईफाई रेंज एक्सटेंडर को आपका राउटर के साथ कैसे सेटअप करेंगे। जैसे मैं आपको 3 टेक्निक बताया, तो ये तीनों टेक्निक से कोई भी आपको आसान लगता है तो उसके थ्रू में आप आपका रेंज एक्सटेंडर को आपका राउटर के साथ सेटअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक जरूरी बात बताना चाहता हूँ, जैसे कि मैक्सिमम लोगों का दिमाग में ये रहता है कि अगर हम एक रेंज एक्सटेंडर लगाते हैं तो हमको हमारा इंटरनेट का ओरिजिनल स्पीड मिलेगा। जैसे मेरा केस में मेरा जो इंटरनेट है वो 80 Mbps का है, तो राउटर जहाँ पे लगा है अगर वो एरिया में मैं ब्राउज करता हूँ तो मुझे 80 Mbps का स्पीड मिलेगा। बट ये रूम में मैं आ गया हूँ तो ये रूम में मुझे 20-30 Mbps का स्पीड मिलता है। तो ये जगह में अगर मैं एक रेंज एक्सटेंडर लगाता हूँ तो यहाँ पे मेरा जो सिग्नल 1-2 बार ड्रॉप हो रहा था वो मुझे फुल मिलेगा, बट यहाँ पे स्पीड जो है वो 20 Mbps का ही मिलेगा। तो यहाँ से अगर मैं आगे जाता हूँ तो भी मुझे रेंज मिल जाएगा, बट स्पीड जो है वो 20-30 Mbps का ही मिलेगा, मुझे ओरिजिनल स्पीड यहाँ पे नहीं मिलेगा। अगर ये रेंज एक्सटेंडर को मैं राउटर के आसपास लेता हूँ जहाँ पे मुझे ज़्यादा स्पीड मिलता है, तो वहाँ पे अगर मैं ये रेंज एक्सटेंडर को कनेक्ट करता हूँ मेरा मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप से, तो मुझे उतना स्पीड मिलेगा जो वो एरिया में स्पीड राउटर शो कर रहा है। तो यहाँ पे आपको वो चीज़ ध्यान देना है, ये ओनली रेंज एक्सटेंडर है, मीन्स आपका वाईफाई का रेंज जो है उसको बढ़ा देता है। ये जो स्पीड उसको मिलता है वही स्पीड आपको ये देता है, ये स्पीड नहीं बढ़ाता है। एंड फाइनली देखा जाए तो ये एक बेस्ट क्वालिटी का वाईफाई रेंज एक्सटेंडर है एंड ये डुअल बैंड सपोर्ट करता है। अगर आपका राउटर में 2.4 गीगाहर्ट्ज एंड 5 गीगाहर्ट्ज डुअल बैंड है तो वो दोनों बैंड का नेटवर्क को ये बूस्ट कर सकता है। जैसे कि अगर आपका दूसरा रूम या दूसरा फ्लोर में आपको रेंज कम आ रहा है तो ये रेंज एक्सटेंडर को आप लगा सकते हैं। आप आपका 2.4 गीगाहर्ट्ज का रेंज को भी बढ़ा सकते हैं एंड 5 गीगाहर्ट्ज का रेंज को भी बढ़ा सकते हैं। तो प्रैक्टिकली मैं जितना इसको यूज किया तो ये अच्छा काम करता है। जैसे कि ये रूम में अगर मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ तो आगे भी जाता हूँ तो भी मुझे स्पीड भी उतना मिलता है एंड रेंज भी अच्छा मिलता है। तो ये प्राइस पॉइंट में ये एक अच्छा क्वालिटी का रेंज एक्सटेंडर है। तो इसका जो बेस्ट लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, वहां से जाके आप चेक कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अभी आप हमको इंस्टाग्राम और ट्विटर में फॉलो कर सकते हैं, हमारा फेसबुक का पेज जो है उसको लाइक भी कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, क्योंकि इस टाइप का वीडियो मैं रोज लेके आता हूँ। तब तक हमारा चैनल देखते रहिए। साहू टेक्नो गाइड, आपका दिन शुभ हो।